हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। चलो अच्छा देखो इधर, सबसे पहले आपको आज क्या बताएंगे, सांख्यिकी बताएंगे। सांख्यिकी में आपको याद रखो कि जो भी समांतर माध्य निकाला जाता है वो तीन प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जो पहला प्रकार है उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि, जो दूसरा प्रकार है उसको बोला जाता है कल्पित माध्य विधि, और जो तीसरा प्रकार है उसको बोला जाता है पद विचलन विधि। क्या बोला जाता है? पद विचलन विधि। ठीक है, तो हम आपको इस सवाल को तीनों मेथड से लगा के बताएंगे कि कौन सी विधि में कौन सा सूत्र लगता है। बात आ रही समझ में? चलिए, क्या हुआ? चला ठीक है ना? कौन सी विधि में कौन सा सूत्र लगता है। चलिए पहला काम करेंगे, आपको ये बताएंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा। किस विधि द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। जरा देखिएगा, सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग अंतराल उतारेंगे। क्या उतारेंगे? प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि। बहुत लड़कों को ये नहीं पता होता है कि प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, तो आपको हम बताएंगे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। पहला काम आप क्या करोगे, वर्ग अंतराल को उतार लीजिएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल उतारेंगे। फिर उसके बाद अगर सवाल आपका वर्ग अंतराल में हो, जैसे हमारे पास देखिएगा वर्ग अंतराल 10 से 15 है, 15 से 20 है, बोलेगा 20 से 25 है, 25 से 30 है, और 30 से 35 है, और 35 से कितना है हमारे पास? 35 से 40 है। अब इसके बाद जैसे सवाल वर्ग अंतराल में हो तो याद रखो, समांतर माध्य निकालने के लिए हम उसमें मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। और मध्यमान को शॉर्टकट में आप ये भी बोल दीजिएगा कि ये क्या होता है? x होता है। क्या होता है? x। मध्यमान कैसे निकाला जाता है देखिएगा, सबसे पहले बताइए अंतराल कितने कितने का चल रहा है? 5-5 का, क्योंकि 10 से 15 हुआ है, 15 से 20 हुआ है, 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, 35 से 40 हुआ है। तो इसका मध्यमान निकालने के लिए 10 और 15 को दोनों को जोड़ डालो। 10 और 15 कितना होता है? 25 होता है, और उसका कर लीजिए आधा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4 बचा 1.2 पंचे 10। तो हमारे पास कितना आ गया? 12.5 आ जाएगा। इतनी बात आई सबको? आई? अब बताइए, जैसे पहला मिल गया 12.5 हो गया, और कितने कितने का अंतराल चल रहा है? 5-5 का। तो 12.5 में हम 5 को जोड़ देंगे तो 17.5, फिर 17.5 में हम 17.5 में 5 को जोड़ देंगे तो 22.5, फिर कितना हो जाएगा? 27.5। बात आ रही समझ में? 27.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना? 32.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 37.5 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? किस विधि से निकाल रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे, क्या लिखोगे? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे? बारंबारता। तो यहां पे आप लिखोगे बारंबारता। चलिए बाबूजी सुनिएगा हमारी बात। तो ये हो जाएगा हमारे पास बारंबारता। बारंबारता कितनी दी गई है? 14 दिया गया है, 16 दिया गया है, 18 दिया गया है, 23 दिया गया है, 15 दिया गया है, और 14 दिया गया है। आप ये बताइए आप किस मेथड से लगा रहे हो? किस मेथड से? प्रत्यक्ष विधि से। तो याद रखना, जो प्रत्यक्ष विधि से अगर हम समांतर माध्य निकालते हैं, याद रखो, या तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है तो इसका मतलब हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप समांतर माध्य का उस समय हमारे पास जो सूत्र होता है उसको बोला जाता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से। तो सूत्र याद रखना, fx का मतलब होता है f और x का आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब चलिए fx का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिएगा? f मल्टीप्लाई x हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं इनका। तो हमारे पास गुणा करेंगे, 14 को 5 से गुणा करेंगे, 4 5 70, 70 किसको ने हंसी लाया? 7।
और 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 35 की 5 हासिल है 3 और 14 का 14, 14 3 17, तो पीछे एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद। क्लियर? पूरा समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब 16 को 17.5 में गुणा करेंगे। 16 5 80, 80 की शून्य हासिल है 8, 16 7 112, 112 में 8 और जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। 120 की शून्य हासिल है 12 हो जाएगा। और 16 का नाम 16, 16 12 28, तो ये हो जाएगा इसका गुणा। पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पता है ना? अब कितने से गुणा करोगे? अब 18 से गुणा करो। 18 पंचे 90, 90 की शून्य हासिल है 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 45 की 5 हासिल है 4 और 18 दूनी 36, 36 और 4 40। सबको समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। बात आ रही समझ में? चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आप किससे गुणा करोगे? अब 23 से गुणा करेंगे। 23 पंचे कितना होता है? 115। 23 पंचे 115, 115 की 5 हासिल है 13 और 23 को 7 से गुणा करके बताइए 23 7 कितना होता है? 23 7 161 कितना होता है? बोलिएगा। 161 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 172, 172 की 2 हासिल है 17। अब 23 दूना 46, 46 में 17 और जोड़ दो, तो 46 में जोड़ेंगे 17 तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 63। इतनी बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? अब उसके बाद यहाँ पे 14 को 32.5 में, सॉरी 15 को 32.5 में गुणा करेंगे। 15 पचे 75 की 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30, 7 37 की 7 हासिल है 3, 15 नहीं 45, 45 और 3 48 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद चलिए आप किससे गुणा करेंगे? अब हम किससे गुणा करेंगे? 14 से। 14 5 70, 70 की शून्य हासिल है 7 और 64 98, 64 98, 98 में 7 और जोड़ दो तो 105 हो जाएगा। 105 की 5 हासिल है 10 और 14 नहीं 42, 42 में 10 और जोड़ो। इतनी बात समझ में आई सबको? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे? किस विधि से निकालें? प्रत्यक्ष विधि से। तो देखिएगा एफ तो निकल आया। सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? यानी एफ का क्या करिएगा? आप योग करिएगा। तो चलिए योग करते हैं। 5 5 10, 10 की यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हासिल है 1, 5 5 10, 10 की शून्य हासिल है 1 हो जाएगा। चलिए आगे 7 5 12, 7 5 12 2 14, 14 5 17, 17 5 सॉरी यहाँ 7 5 12 12 2 14, 14 5 19, 19 5 24 से हासिल एक आया था 25 की 5 हासिल है 2, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना होते हैं? 21, 21 7 28, 28 में 2 और जोड़ दो 30 की शून्य हासिल है 3, 5 3 8 हासिल जो 3 आया था 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 से 25, तो टोटल हमारे पास कितना है? सिग्मा एफ एक्स का मान 25 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? अब सिग्मा एफ का मान भी निकालेंगे। देखिएगा सिग्मा एफ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ। हो गया। चलिए अब इनको गुणा करते हैं। 5 4 9 गुणा सॉरी जोड़ते हैं इसको। 6 4 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 और 9 कितने होते हैं? 21 9 30 की शून्य हासिल है 3, 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। योग आ गया। अब हम इसको क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो बराबर सिग्मा एफ का मान कितना आ गया? 25 तो 5 यानी 2505 0.0 लगा रहने दो, ये लगा है। अब बटे कितना? 100। अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें देखिएगा नीचे कितने शून्य? 100 में 2 शून्य होते हैं तो पीछे से 2 अंक और आगे खसा का आएगा क्या? दशमलव। तो ये जो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 25.05। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिएगा
हमने इसको किस मेथड से लगाया है? हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाया है। किस विधि से लगाया है? प्रत्यक्ष विधि से लगाया। अब इसी क्वेश्चन को हम किस विधि से लगाएंगे? कल्पित माध्य विधि से लगाया जाएगा। किससे? कल्पित माध्य विधि से लगाएंगे। तो देखिएगा इसको हम कैसे लगाते हैं और आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बता रहे, ध्यान से देखिएगा। अब इसी को हम लगाएंगे। आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हमने प्रत्यक्ष विधि से जो हमारा फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ होता है। अब हम लगाएंगे किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, चलते हैं कल्पित माध्य विधि से लगा। देखिएगा अब हम लगाएंगे इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से लगाएंगे? कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुनिएगा। कल्पित माध्य विधि में हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल में वर्ग अंतराल तो उतारना ही उतारना है। किसको? वर्ग अंतराल तो उतारना ही उतारना है। मध्यमान निकालना ही निकालना है। अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे डी। क्या निकालोगे? डी बराबर एक्स माइनस का ए होता है। क्या होता है? यक्स माइनस का ए। अब रही बात है किसमें, यक्स तो समझ में आते हैं कि ये वाले यक्स है। ए क्या है ना? तो ए क्या होता है जरा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने लोग हैं? हमने 2 लोगों को ऊपर कर दिया, 2 लोगों को नीचे कर दिया। इन्हीं दोनों में से किसी को भी आप क्या मान सकते हो? ए मान सकते हो। आपको ए मानना है तो ये मान लीजिएगा, ये क्या है हमारे पास? ये ए है। क्या है? ए। अब आता है समझ में? तो अब यहाँ पे ये ए हो गया। तो आपको हम शॉर्टकट तरीका बता दे रहे। जैसे इसको आपने ए माना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फटाक से आप 0 आ जाएगा। कैसे? यक्स का मान 27.5 रखोगे, देखिएगा 27.5, और ए का मान भी तुमने कितना लिया है? 27.5। तो ये हो जाएगा 27.5, यानी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? अब जरा देखिएगा इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। यक्स का मान कितना है? 22.5। 22.5 माइनस का 27.5। जब आप घटाओगे तो कितना पाओगे? माइनस का 5 पाओगे। तो यहाँ पे आप माइनस का 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे जब घटाएंगे तो कितना घटाएंगे देखिएगा। अब यक्स का मान कितना है? यक्स का मान है 17.5 में हम ए का मान 27.5 घटाओगे तो कितना पाओगे? माइनस का 10 पा जाओगे। ठीक है, और 12.5, अब यक्स की जगह पर कितना रखोगे? 12.5 में हम 27.5 घटाएंगे तो कितना पाओगे? माइनस का 15। ठीक है, तो जब अब नीचे आ जाइए, अगर यहाँ पे हम कितना घटाएंगे? 32.5 में हम 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और 37.5 में हम 27.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलो, 10 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ आई? यानी आपको स्टार्ट करने का तरीका सुनिएगा। कितने कितने का अंतराल था? 5-5 का अंतराल था ना। तो आप जिसके सामने जिसको माना था ए, उसी के सामने पहले तो 0 लिखिएगा, और ऊपर माइनस का 5-5 का अंतराल था ना, तो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15 लिख दीजिएगा। 10-10 का अंतराल होता तो माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 लिख देते। 15-15 का अंतराल होता तो माइनस का 15, माइनस का 30, माइनस का 45 ऐसे लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है? 5-5 का अंतराल, तो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15 लिख लिया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 और 10, नीचे आ जाएगा 5 10, ऊपर निगेटिव वाले, नीचे पॉजिटिव वाले। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आप बारंबारता लिखोगे। क्या लिखोगे? बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता लिखेंगे तो बारंबारता यानी एफ। आई बात समझिए? अब यप लिखेंगे। यप हमारे पास कितना है? 14, 16, कितना है? 14, 16, ठीक है, 18, 23, ठीक है, 15, और ये हो जाएगा 14। अब हम क्या करेंगे देखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कल्पित माध्य विधि से हम लगा रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? आप ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये होता है हमारे पास। बात आई समझ में? तो इस मेथड, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे समांतर माध्य विधि लगाने का। ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो अब ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ लिखेंगे। जरा देखिएगा, अब यानी हमें क्या निकालना है, एफ डी। तो डी तो निकाला है, एफ ये यहाँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 14 5 70, 70 के शून्य हासिल है 7, 14 का 14 7 21 का है का माइनस का, 16 का हम 160 का है का माइनस का, 18 पंचे 90 का है का माइनस का। बात आ रही समझ में, हमने गुणा कर लिया। अब 23 को 0 से गुणा करोगे 0, 15 पचे 75, ठीक है, 14 का हम 140। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए पॉजिटिव वाले अलग जोड़ लेते हैं, निगेटिव वालों को देखते हैं कितना हुआ। तो इनको जोड़ोगे तो हमारे पास 5 और 7 4 11 1 और 215 आ गया। अब इधर आ जाइए, 90 और 160 और 90 कितना होता है 250, यानी 250। 250 में 210 और जोड़ देंगे 460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 460 का है का माइनस। अब देखिएगा बड़ी संख्या में छोटी वाली को घटा लेते हैं, घटाना तो पड़ेगा, और बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह लगा है उसको लगा लेंगे। तो यहाँ से उधार लिया 10 में 5 निकल गया 5, और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में 1 निकल गया 4, यहाँ पे 2 में 2 गए। तो हमारे पास सिग्मा एफ डी का मान कितना निकल के आया है, बोलेगा माइनस का 245 निकल के आया। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा अब बाबूजी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या करना है, अब सिग्मा यफ का भी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे क्या लिखा देखिएगा सिग्मा यफ लिखा हुआ है। तो सिग्मा यफ का मान कितना है, इनको टोटल जोड़ेंगे तो आपको ऐड होगा, कितना आएगा, अभी आपने जोड़ा था कितना आया था 100 आया था। कितना आया था 100 आया था। अब जरा बताइए, अब किस विधि से आप निकाले हो, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकाले हो। तो कल्पित माध्य विधि से जब निकालो तो आपको याद रखना उसका जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, यानी कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना है। कल्पित माध्य विधि से का समांतर माध्य, तो याद रखना, तो उसका जो सूत्र होता है, उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब बताइए ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान है हमारे पास 27.5 प्लस का एफ डी का मान कितना है, माइनस का बोलिएगा, माइनस का 245 और सिग्मा एफ का मान 100, ये हो जाएगा। हो गया। अब बताइए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बोलिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27.5 माइनस का, और देखिएगा इसमें कितने शून्य, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिएगा, 2.45 आ जाएगा, बोलिएगा समझ आ रहा है। अब हम देखिएगा 27.5 में हम घटाएंगे 2.45, घटाया कैसे जाता है देखिएगा, 27.5 लिखा, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं और घटा देंगे 2.45 को। यहाँ से बुझा लिया, 10 में 5 निकल गया 5, 4 में 4 गया कुछ नहीं, दशमलव नीचे दशमलव, 7 में 2 निकल गया 5 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया कितना आया, बोलिएगा 25.05। बात आ रही समझ में। तो आपने देखा अभी हमने जब प्रत्यक्ष विधि से आपको समांतर माध्य याद किया था तो भी हमारे पास 25.05 निकला था। अब हमने किस विधि से ज्ञात किया, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात किया, तो भी हमारे पास आंसर कितना मिला है 25.05। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों किसी भी मेथड से लगाओगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसके सूत्र में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको लगाएंगे किस विधि से बताएंगे, पग विचलन विधि से बताएंगे। तो पग विचलन विधि द्वारा कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया हिसाब कर देनी है। ठीक है, इतना तो करना ही करना है, इतना बाबूजी आपको करना ही करना है। ठीक है, इतना आपको करना ही करना है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे देखा प्रत्यक्ष विधि में आपने देखा कि हमने वर्ग अंतराल मध्यमान बारंबारता लेके दोनों को आपस में गुणा कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कल्पित माध्य विधि में डी निकाला, फिर एफ निकाला, डी निकाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ जाता है, वो स्टेप है आपका, ध्यान दीजिएगा बेटा, वो होता है आपका यू निकालना, और यू बराबर डी अपान क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब समझिएगा, जैसे
सपोज दैट हमने क्या बताया था, अब जैसे सपोज दैट आपको डी अपान एच यू का मान निकालना है, डी अपान क्या होता है, एच होता है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आप डी की जगह पर आप कितना रखोगे, -15। अब कहोगे एच क्या होता है, देखिएगा ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ए क्या है, ठीक है। किस विधि से निकाले हो आप बेटा, पग विचलन विधि। किस विधि से, पग विचलन विधि से लगा रहे हो, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। तो याद रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि इसमें यच क्या है। ये तो समझ में आया कि दो लोगों को ऊपर, दो लोगों के नीचे, बीच में जो बचेंगे उन दोनों में से किसी एक को मान लेंगे। अब यच क्या होता है, कितने कितने का अंतराल चल रहा है, यानी ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना आया था, 27.5 मान लिया। यच का मान क्या होगा, 5। यच का मान क्या होगा, 5। 5 क्या होता है, जितने जितने का अंतराल चलता है उसी को यच बोला जाता है। अब देखिएगा, डी का मान अगर यहाँ पे -15 रखोगे, यच का मान 5 रखोगे, 5 × 15 क्या बार जाएगा, 3 बार। फिर डी का मान -10 रखोगे तो 5 दूनी 10, -2 आ जाएगा। डी का मान -5 रखोगे, -5, और ये काटा 5 करना 5 -, ठीक है। इस डी का मान 0 रखोगे, 0 बटे यच बराबर 0, और डी का मान 5 रखोगे, 5 करना 5, डी का मान 10 रखोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, शॉर्टकट तरीका आप याद रखना, जब भी आप डी का मान निकालना तो जो भी ए मानो तो उसके सामने 0 रखना। कितने कितने का अंतराल चल रहा है, 5 का, तो ऊपर -5, -10, -15, नीचे 5, 10, और आगे होता 15 बना लेते हैं। फिर आगे उसी के सामने अगर यू निकालना है तो 0 के सामने 0 लिख के, ऊपर -1, -2, -3, नीचे 1, 2, और होता तो 3, उतारते चले जाते हैं। अब आपको क्या निकालना है, बारंबारता आपके पास दी गई है, तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कितना दिया गया है, 14, 16, 18, 23 और 15, और हमारे पास कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एफ यू, एफ इंटू यू निकालना। चलिए गुणा करते हैं, 14 × 42 काहे का, माइनस का, 16 दूनी 32 काहे का, माइनस का, 18 का नाम 18 काहे का, माइनस का, 23 को 0 से गुणा किया 0, 15 का नाम 15 हो जाएगा, 14 दूनी 28। अब जोड़ के देखिएगा, सिग्मा एफ का मान अभी आप लोगों ने जोड़ा था, कितना आया था, 100 आया था। कितना आया था, 100। अब एफ यू की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो पग विचलन विधि का जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है ए प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये होता है हमारे पास बेटा सूत्र होता है। बात आ रही समझ में, तो ये सूत्र हो जाएगा। अब चलिए इनको जोड़ते हैं, तो देखिएगा 15 और 18 कितना होता है, 43, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 43 पॉजिटिव, और इनको जोड़ते हैं 32 और 18 50, 50 में 42 को जोड़ोगे तो माइनस का 92 आ जाएगा। अब दोनों को घटा ले, ठीक है। 28 और 15 कितने होते हैं, 43 ही तो होता है, तो 28 और 15 43 हमने लिख दिया, पॉजिटिव वाले हैं, और निगेटिव वाले को जोड़ 32 और 18 50, 50 में 42 को और माइनस का 42, तो माइनस का 92 हो जाएगा। यहां से उधार लिया, 12, 12 में 3 निकल गए, यहाँ क्या बचे 8, 8 में 4 निकल गए 4, तो हमारे पास कितना आया बताइए, सिग्मा एफ यू का मान कितना निकल के आया, माइनस का आएगा 49 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं है, चलिए अच्छा इतनी बात आ गई। अब हम चलते हैं समांतर माध्य निकालते हैं, और कौन सा विधि लगा रहे हैं, पग विचलन विधि लगा रहे हैं। कौन सा विधि, पग विचलन विधि। तीनों मेथड से सूत्र में कोई सूत्र तो बदलाव है, लेकिन उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं है। चलिए, तो इसका सूत्र आप लोगों को पता है कि हमारे पास सूत्र क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे हम आप लोगों के लिए फिर से लिख दे रहे हैं, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य द्वारा क्या, समांतर माध्य। तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना है
27.5 प्लस का सिग्मा एफ यू का मान माइनस का 49 बटे सिग्मा एफ का मान 100 गुणे 5। एच का मान कितना है भैया 5। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 27.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 49 को 5 में गुणा करेंगे, 49 गुणे 5 पन्नावा 45 की 5 हासिल है 4 5 चौको 20 20 4 24 बटे 100 में कितने शून्य है 2, पीछे 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिएगा। तो जब हम लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27.5 माइनस का 2.45 हो गया। अब बताइए 27.5 में हम कितना घटाएंगे 2.45, तो यहाँ पे हो जाएगा 27.5 में हम घटाएंगे 2.45 को घटाएंगे, तो आपको घटाने का तरीका आपको पता होगा, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 2.45 कर देंगे और इधर उधार लिया 10 में 5 निकल गया 5, यहाँ पे क्या बचे 4 में 4 कुछ नहीं और 7 में 2 निकल गया 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25.05 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों मेथड यानी तीनों मेथडों के तरीके आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, ठीक है, कल्पित मान विधि किसे कहते हैं और पग विचलन विधि किसे कहते हैं। इन तीनों माध्यमों से किसी भी सवाल को सॉल्व करोगे तो उसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उनके तरीके बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं तरीके। तो आपने पूरा सवाल बड़े एंजॉय से पढ़ा होगा और पूरा समझ में जरूर आया होगा। इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत।